हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक टर्म देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स or forces in achieving certain position or configuration of a system. Potential energy है, potential energy is the work done. Potential energy, potential energy is the work done. पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स आर फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स आर फोर्सेस बोल सकते हैं हम, और forces in achieving certain position or configuration of a given system. In achieving a certain position or configuration, a certain position or configuration of a given system, or configuration of a given system, of a given system, of a given system. क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स और फोर्सेस इन अचीविंग सर्टेन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन सिस्टम। वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या था? कल हम लोगों को पता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जब वर्क डन बाय और अगेंस्ट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? इसमें जो टर्म है कंजर्वेटिव फोर्स है इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट फोर्स, if work done by or against force is independent of the actual path, the force is said to be conservative force. या फिर ड्यूरिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व और वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स थे वो थे क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स के। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स आर फोर्सेस in achieving certain position or configuration of a given system, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिंपल टर्म है। तो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड एक लॉ है जिसका नाम है गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? What is Gauss? G-A-U. What is Gauss law? Gauss law। और what is Gaussian surface भी होता है, ठीक है। गॉस लॉ से गॉसियन सरफेस होता है। तो पहले हम गॉस लॉ क्या है वो देखेंगे। तो गॉस लॉ क्या है? द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ है, गॉस लॉ, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स
of the net electric field, the flux of the net electric field, the flux of the net electric field through a closed surface equal the net charge, through a closed surface equals the net charge, through a closed surface, through a closed surface equal the net charge enclosed by the surface, equals the net charge enclosed by the surface, equals the net charge, equals the net charge enclosed by the surface, enclosed by the surface, enclosed by the surface, enclosed by the surface, divided by permittivity, divided by permittivity. ये होता है गॉस लॉ. क्या है गॉस लॉ? द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, द फ्लक्स ऑफ द फ्लक्स क्या है? द फ्लक्स है नेट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी. तो अब यहाँ पे हम इससे बोल सकते हैं गॉस लॉ के लिए इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई से, और जो भी डिस्टेंस पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोल देंगे डी एस, उसको बोलेंगे डी एस यस, और डी एस अभी किस इसके इक्वल्स टू क्या है? इसके इक्वल्स टू है टोटल चार्ज बाय डिवाइडेड बाय परमिटिविटी. तो इक्वल्स टू टोटल चार्ज हम बोल देंगे उसको Q और परमिटिविटी E 0. तो इंटीग्रेशन E इंटू डी एस इक्वल्स टू E इंटू डी एस इक्वल्स टू Q बाय E 0. तो यहाँ पे देखो क्या है, जो Q है वो क्या है? टोटल चार्ज विद इन द सरफेस. Q क्या है? टोटल चार्ज विद इन द सरफेस. यहाँ पे जो Q है वो है टोटल चार्ज विद इन द सरफेस. यहाँ पे हम गॉस लॉ की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये Q है टोटल चार्ज विद इन द सरफेस, विद इन द सरफेस. ठीक है, Q का है टोटल चार्ज विद इन द सरफेस, Q है टोटल चार्ज. फिर हम क्या था लॉ क्या था? द फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से. ये हो गया फ्लक्स. मैथमेटिकली लिखेंगे इसको हम वेयर फाई इज द टोटल फ्लक्स. यहाँ पे फाई क्या है? टोटल फ्लक्स. यहाँ लिख सकते हैं वेयर फाई इज द टोटल फ्लक्स, वेयर फाई इज द टोटल फ्लक्स. फाई क्या है? टोटल फ्लक्स है. तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे गॉस लॉ को. मैथमेटिकली क्या लिखेंगे हम लोग? इसको देखो एक बार लॉ को. द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस equals the net charge enclosed by the surface, divided by permittivity. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? फाई इक्वल्स टू Q बोले तो टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी. इसके इक्वल्स टू क्या रहेगा? ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. तो इंटीग्रेशन यहाँ बोल सकते हैं E इंटू डी एस. ये है गॉस लॉ. क्या था? द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी. तो यहाँ पे Q है टोटल चार्ज विद इन द सरफेस, फाई है
क्या है फाई, वेयर फाई इज द टोटल फ्लक्स और फाई इक्वल्स टू, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, मैथमेटिकली फाई इक्वल्स टू क्यू बाय परमिटिविटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। तो ये है गॉस लॉ। तो इसको हमने मैथमेटिकली भी देखे, ठीक है। फिर गॉस लॉ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डी एस जो दिख रहा है, ये कन्वीनियंट टू कंसीडर रेगुलर सरफेस सराउंडिंग द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे उसमें इन्वॉल्व रहेगा इंटीग्रेशन ई डी एस। तो इट इज कन्वीनियंट टू कंसीडर रेगुलर सरफेस सराउंडिंग द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम फाई बोले तो फ्लक्स इक्वल्स टू बोल रहे हैं चार्ज अपॉन परमिटिविटी। तो ऑल द लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज पेनेट्रेट एन इमेजिनरी 3-dimensional सरफेस। तो इमेजिनरी 3-dimensional सरफेस, तो ये क्या है गॉस लॉ। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। जो गॉसियन सरफेस है वो इमेजिनरी रहेगा। तो गॉसियन सरफेस इज प्योरली इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। गॉसियन सरफेस हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये फिजिकल सरफेस नहीं है। यहाँ बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस इज प्योरली इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं इफ वी हैव पॉइंट चार्ज, हमारे पास क्या है पॉइंट चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस विल बी अ स्फीयर। गॉसियन सरफेस मान लो स्फीयर है, गॉसियन सरफेस विल बी अ स्फीयर, गॉसियन सरफेस विल बी स्फीयर। तो इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर, जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर रहेगा। तो गॉसियन सरफेस वुड बी सिलेंडर विद द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स एक्सिस। तो गॉसियन सरफेस ऑफर्स कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस इज प्योरली इमेजिनरी एंड डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। तो ये क्या था, आज हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी, फिर उससे रिलेटेड लॉ गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ आपको क्लियर है, तो फिर मिलते हैं। आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें। हम इसमें और आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।